अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने लगे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड जो कि एक अमेज़न वेब सर्विसेज का हिस्सा भी होता है, तो उसका एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। अमेज़न वेब सर्विसेज में हम क्लाउड को कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपके जो इस वीक में जो आपका लेक्चर है वो है हाउ टू मेक क्लाउड या हाउ टू मेक अ डेटाबेस। तो आपको अमेज़न का जो AWS की सर्विसेज हैं, ये डेटाबेसेस जिसमें डायनामिक डेटाबेस है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ डेटाबेस। तो ये क्या काम करती है? एक्चुअली क्लाउड होता क्या है? सो मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि क्लाउड क्या है, क्लाउड की वर्किंग क्या होती है। क्लाउड एक्चुअली किसका नाम होता है, या क्लाउड कंप्यूटिंग में हम किन किन चीज़ों की वर्किंग करते हैं और किन किन चीज़ों की वर्किंग नहीं की जाती। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा होता है जिसको हम शेयर करते हैं, और समटाइम्स हम डेटा को शेयर नहीं करते। सो डेटा शेयर कैसे होता है, कैसे नहीं शेयर होता, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल। तो इसमें मैं एक व्हाइट बोर्ड लेता हूँ जिसमें वी आर गोइंग टू मेक इट वर्क। अच्छा, क्लाउड है क्या? हम एक्सपोज करते हैं कि मेरे पास एक जगह पे ये डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है, ये एक जगह पे एक डेटा है, ये डेटा सोर्स है या डेटा वेयर हाउस है। अब इस डेटा ने, ये हमारे पास लोकल करना पड़ेगा। इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे इसके कुछ प्रोटोकॉल्स को डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये किन किन जगह से होके या किन किन प्रोटोकॉल से मुझे ये डेटा चाहिए। सो डेटा यहाँ पर रिक्वायर्ड होने के लिए आई नीड सम पाथ। अब मुझे पाथ चाहिए होगा, इट मीन्स कि मेरे पास डेटा ये लोकल ड्राइव है, ये लोकली डाटा पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास एक क्लाउड पे है। अब कंसर्न ये आता है कि यहाँ क्लाउड पे डेटा जाएगा कैसे। जो कंसर्न क्वेश्चन मार्क है वो है कि हाउ वी गोना शिफ्ट डेटा टू क्लाउड। हम अपना डेटा क्लाउड पे कैसे शिफ्ट करेंगे, या क्लाउड पे कैसे शिफ्ट किया जाएगा डेटा, वर्किंग क्या होती है। तो इसके लिए अमेजोन ने अपनी एक सर्विसेज निकाली क्लाउड के लिए, जिसको हम कहते हैं AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। इसके अंदर बहुत सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके अंदर बहुत सर्विसेज आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, इसमें बहुत सी ऐसी सर्विसेज आ जाती हैं। अगर आपको सर्विसेज देखनी हो तो इसमें बेतहाशा सर्विसेज अवेलेबल है। हर जगह पर हर तरह से अलग सर्विसेज है। अगर आप इसको AWS खाली लिखोगे तो आपको मैनेजमेंट कंसोल में आप अगर आते हो, भी यही वाला खुल जाएगा, ये आ गया मैनेजमेंट कंसोल। तो इसमें आपके पास ऑल सर्विसेज में जाएंगे तो आपके पास बेतहाशा सर्विसेज आ जाएंगी। हर सर्विस का अलग एक मकसद है, हर सर्विस का एक अलग ताल्लुक है। क्लाउड मैप है जो हम बाद में जाके यूटिलाइज करते हैं डायनामिक डीबी के बाद। हम क्लाउड मैपिंग को यूज करते हैं कि हम क्लाउड से इसको कैसे मैप करते हैं। खैर, डायनामिक डीबी ये होती है कि जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा स्टोर करते हैं, फिजिकल ड्राइव से लेके हम डेटा ऑनलाइन डेटा ड्राइव तक इसको डेटा को स्टोर करते हैं। अच्छा जुनैर, राइटिंग की समझ नहीं आ रही, उसको मैं एक बताता हूँ कि वो क्या किया था। एक्चुअली वो राइटिंग इस वजह से है कि आपको एक्चुअली बताया ये जाता है कि आप वर्किंग क्या कर रहे हैं, क्लाउड में काम कैसे किया। अच्छा नहीं, हैंग नहीं हुआ, इट्स ऑन द सेम प्लेस। हैंग नहीं हुआ था, मैं एक्चुअली उसका एक और बोर्ड निकाल रहा था जिसकी वजह से हम, क्योंकि जैसे जुनैर ने कहा कि राइटिंग की समझ नहीं आई, सो
मैं अगेन उसको फिर से बताता हूँ। इसकी राइटिंग को यहाँ से क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये राइटिंग एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा था, ये राइटिंग है क्या, आप सपोज करते हैं आपके पास एक कंप्यूटर है, ये आपके पास एक कंप्यूटर है, इसमें आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, कंप्यूटर में कोई डेटा है, अब या लैपटॉप है या कंप्यूटर है या कुछ भी है, अब आप कहीं पे गए हो, कहीं पे गए हैं, लेकिन आपसे क्या हो गया, आपसे आपका लैपटॉप नहीं आया, आपका लैपटॉप घर पे ही रह गया। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको फेल होने का चांस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगर लैपटॉप नहीं है या डिवाइस नहीं है जिसमें डेटा अवेलेबल है, तो आप क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है जैसे गूगल ड्राइव हो गई या गूगल की अपनी डिवाइसेस होगी, आई क्लाउड हो गया या इस तरह के क्लाउड सिस्टम हो गए, तो आप इस फेलियर से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक फिजिकल ड्राइव की बजाय आप एक ऑनलाइन डेटा किसी जगह पर किसी बॉक्स में रख देते हैं। ऑनलाइन हमारे पास एक बॉक्स अवेलेबल आ गया। अच्छा, अब ये बॉक्स जो है, ये जो बॉक्स है, ये आपका डेटा स्टोर करके रखेगा, सारा का सारा डेटा जो यहाँ से आ रहा है। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, पहली बात इसकी जो सबसे अच्छी है, ये ऑनलाइन है। जब डेटा इस पे अपलोड होता है तो ऑनलाइन रहता है, अगर ऑनलाइन नहीं भी है तो डेटा इसके ऊपर पेंडिंग में अपडेटेड हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात, ये ऑफलाइन एक्सेस हो जाएगा, इसका ऑफलाइन यूज भी अवेलेबल होता है, सो यू कैन इजीली यूज दिस फॉर ऑफलाइन पर्पज एज वेल। आप इसको ऑफलाइन पर्पज के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, डेटा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन से ही अपलोड होगा या आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप आप जैसे किसी क्लाउड ड्राइव में करते हैं, इसी तरह आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर पाथ डिफाइन करने पड़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट पाथ क्या होते हैं, लेट मी शो यू। तो आपको एक्चुअली फिर कोड करके डेटा देना पड़ता है उनको, फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाके कोड करेंगे और आप उसको सिस्टम बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू आर गोइंग टू यूटिलाइज टू गेट दिस काइंड ऑफ डेटा। क्लाउड कंप्यूटिंग में फिर हम डिफरेंट डेटा को किसी न किसी पॉइंट पे आके, अब जैसे मेरे पास ये डेटा, अगर मैंने इसको अपने क्लाउड पे अपडेट करना है तो मैं इसको बैश की कमांड से इसकी ऑपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। ये सच बैश ls, और मैं यहाँ पर अपनी जो वर्किंग डेटा है उसको अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा। सर विंडो में कैसे होगा, अच्छा हाँ, विंडो में हम यूटिलाइज करते हैं, वैसे एक्चुअली विंडो पे भी जब आप उसको क्लाउड सिस्टम करेंगे ना, तो आपको क्लाउड का ही प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्लाउड की प्रोग्रामिंग यही है। अगर आप विंडो के पावर शेल में जाके करते हैं काम, विंडो पावर शेल में, तो आपको वहाँ पे कमांड लिखनी पड़ेगी dir डायरेक्टरी स्लैश cd स्लैश f स्लैश 0 स्लैश जो भी आपकी फाइल है, फाइल का नाम, क्रिएट फाइल, फिर स्लैश jet, मैंने एक फाइल का नाम रख दिया। अब जैसे इसको क्लिक करूंगा तो हमें एक ऑप्शन देगा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो फाइल अपडेट करनी है आपने इसको फाइल को अपडेट करने के लिए ऐसे लिखना है apt get upload /file name और आगे डॉट जो भी उसकी एक्सटेंशन है। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे और अपडेट करेंगे तो आपको विंडोज बेस में जो सर्वर बना होता है क्लाउड का, उसमें आपका डेटा जो है वो अपडेटेड हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ों से हमने बचना है, या अगर हमें ये कोडिंग वगैरह नहीं करनी है, इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं करनी, तो हमारे पास AWS ने ये बेनिफिट ऑलरेडी दिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे AWS में। तो आप ये सारा डेटा यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। पहले वाली क्या कमांड क्या की थी, अच्छा उस्मान, पहले वाली जो कमांड थी
दैट वाज इट्स बैश ls। पहले वाली कमांड थी बैश ls फॉर लिनक्स एंड मैकिन्टॉश। और अगर आपने विंडोज़ में यूज़ करना है तो विंडोज़ में आपके पास जो कमांड आती है वो ये है, विंडोज़ की कमांड ये है। जो भी आप उसके साथ एक्सटेंशन अपडेट करेंगे कुछ भी, तो विंडो इस तरह कमांड चलाएगा। और जो मैकिन्टॉश है, लिनक्स है, यूबंटू है, उसमें कोई भी लिनक्स आ जाती है वो कमांड इस तरह चलाएगा अपलोडिंग फाइल के साथ। अगर ये दोनों ही नहीं करने तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल करता हूँ जी, सेंस का पार्टीशन की मैं दे देता हूँ सेंस। स्ट्रिंग में है या किसी भी डेटा टाइप में हम दे सकते हैं इसको। फिर पार्टीशन की ऑप्शनल, पार्टीशन की ऑप्शनल दे दी, इसको भी इसमें देने दिया। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आएगा। इसके बाद आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। ऐड न्यू टैग में आना, यहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है जो आपकी क्लाउड से रिलेटेड डेटा होगा। आप इस पर लिखोगे क्लाउड, एंटर वॉल्यूम, कस्टमाइज वॉल टैग। तो इसका आप काम कर दोगे INT फिर ये बनाया गया है और ऐड न्यू टैग, और यहाँ से इसको क्रिएट टेबल कर दो। अच्छा, इसको रिमूव कर देते हैं। अब मेरे पास क्लाउड में एक डेटा क्रिएट हो गया, डेटा टेबल क्रिएट हो गया। ये मेरे पास डेटा टेबल आ गया और उसका स्टेटस एक्टिव आ गया। पार्टीशन इसकी सेंस है। अब मुझे इसका फ़ायदा क्या हुआ? जो डेटा मैं अपने फिजिकल स्टोरेज में सेव कर रहा था, जो डेटा अपना फिजिकल स्टोरेज में ले रहा था, उसका मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया। अब उसके अंदर कोई भी डेटा है, बल्क में जितना मर्जी डेटा आ जाए, सारा का सारा उठा के यहाँ पर कर सकता हूँ। कैसे? मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, पार्टीशन में आए तो ये देखें यहाँ पर आपको इस टेबल के बारे में पता लग जाएगा जो टेबल अभी हमने क्रिएट किया। सेंस में आए, सेंस के टेबल को सिलेक्ट किया, क्यूरी टेबल, फील्ड टेबल, तो आपको चाहिए यहाँ पे फील्ड टेबल। आप यहाँ पे जो फील्ड्स बनाना चाहें और ज़्यादा सारी यहाँ पे मेंशन की जा सकती है। सारा का सारा डेटा इधर इजीली ट्रैवल हो सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे ट्रैवल हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी चीज़ की जो दिक्कत है वो पेश नहीं आएगी। ये है कि आप अपना क्लाउड का जो डेटा है वो किस तरह इस बड़ा सा बल्क का डेटा भी आप इधर छोटी सी जगह पर सेव कर सकते हैं। बल्क का भी डेटा। ये यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड होगा। ये उस्मान यूट्यूब पे भी अपडेटेड होगा और उस पे LMS पे भी अपडेटेड होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये सेक्शंस आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड ऑन द फर्स्ट एज कि क्लाउड पे आप लोगों ने जैसे काम किया हुआ था, इससे टोटल हट के है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली किस तरह की जा रही है, क्लाउड पे किस तरह का डेटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, किस तरह डेटा जा रहा होता है। अब इसी चीज़ को अगर हमने कनेक्ट करवाना है तो हम एक्सपोर्ट टू S3 मशीन करेंगे। अब मैं इसी इंटेलिजेंस के डेटा को एक्सपोर्ट कर दूँगा। अब मुझे यहाँ से टेबल चाहिए, मैं टेबल में सर्च करता हूँ, इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर इनेबल पॉइंट ऑफ द टाइम रिकवरी, मैं इस ये एक एनेबलर है कि आप इसको रिकवरी पे एनेबलर कर दो बस। कि आपका अगर डेटा इसमें से लॉस होता है तो खुद ही एक यहाँ से चीज़ कवर करके रखेगा। ये आपका अकाउंट आ जाएगा अमेजोन का। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, उसको एक्सपोर्ट कर दे। उसको करने देना पड़ रहा है तो हम इधर से एक बकेट सेलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज अगेन एक्सपोर्ट टेबल बकेट। ये मेरे पास व्यू टेबल में इसका एक व्यू बन जाएगा। और जैसे ही मेरे पास इसका व्यू बनेगा S3 मशीन का, हम इसको अपने डेटा टेबल में, डेटा फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे। अब जैसे मेरे पास ये टेबल आ गया, API रिस्पॉन्स आ गया, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि मैं इसको मैनेजमेंट से परमिशन नहीं दी। मैनेजमेंट से जाके परमिशन देंगे
और हमें स्टोरेज की परमिशन, यस हमें स्टोरेज की परमिशन अलाउड होगी। अब ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम बल्क ऑफ डेटा या स्टोरेज को देख सकते हैं। यहाँ से कॉपी की, ऐसे यूआरएल किया, अपने डेटा पे आए वापस। टेबल्स में इसको लिखा, तो ये हमारे पास सी डेटा बन गया। नाउ एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये हमारे पास एक बल्क ऑफ डेटा जो है, बल्क का डेटा इस छोटी सी जगह पे सेव हो गया। अब मैं इसको किसी टाइम पे भी एक्सपोर्ट करके बाहर लेके आ सकता हूँ या चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास इसमें किस किस तरह का डेटा जो है वो अवेलेबल है, किस किस कंसोल का डेटा जो है वो अवेलेबल है। सो दिस इज हाउ वी गोना गेट द क्लाउड बेस्ड डेटा इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। एक क्लाउड से आप डेटा को किस तरह निकालते हो, या क्लाउड पे डेटा को किस तरह बनाते हो, या क्लाउड में डेटा को किस तरह बनाया जाता है या डिजाइन किया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट जिसमें हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्लाउड डेटा को किस तरह डिस्क्राइब हम करते हैं और इसको किस तरह अपडेट किया जा रहा होता है क्लाउड को। सो अगर आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं उस पर, सपोर्ट की ईमेल पे भी, और जैसे आप उस पर पूछना चाहें। That's all for today's session.